हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मेरा फार्मासिस्ट का फार्मा क्वेश्चन आंसर के चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईएसआई फार्मासिस्ट 2019 का प्रैक्टिस एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, एस्पिरिन का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ए बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, बी साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स इनहिबिटर, सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी एसी इनहिबिटर। इसका सही आंसर होता है कॉक्स इनहिबिटर, जिसे बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर। एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। एस्पिरिन कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ओआरएस का मेन पर्पस क्या है? ए फीवर कम करना, बी डिहाइड्रेशन ट्रीट करना, सी इन्फेक्शन ट्रीट करना, डी पेन कम करना। ओआरएस का काम क्या होता है? आंसर होता है डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट करना। एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। ओआरएस डायरिया के दौरान पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है? ए हाइपरटेंशन, बी डायबिटीज मेलिटस, सी अस्थमा, डी ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही आंसर है डायबिटीज मेलिटस में। एक्सप्लेनेशन, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, पैरासीटामोल का मेजर थेराप्यूटिक यूज क्या है? ए एंटीफंगल, बी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, सी एंटीवायरल, डी एंटासिड। इसका सही आंसर होता है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एक्सप्लेनेशन, पैरासीटामोल पेन और फीवर दोनों को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, पेनिसिलिन किस टाइप का एंटीबायोटिक है? ए माइक्रोलाइड, बी बीटा लैक्टम, सी टेट्रासाइक्लिन और डी अमीनोग्लाइकोसाइड्स। इसका सही आंसर होता है बीटा लैक्टम। एक्सप्लेनेशन, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ग्रुप में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होता है हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये सभी को पता है। हार्ट में 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? ए में रिकेट्स, बी में स्कर्वी, सी में बेरीबेरी, डी में पेलाग्रा। इसका सही आंसर होता है स्कर्वी। एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्मल अडल्ट बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 39 डिग्री सेल्सियस, डी 40 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब होता है बी 37 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेनेशन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, डिगॉक्सिन मेनली किस कंडीशन में यूज होता है? ए हार्ट फेल्यूर में, बी मलेरिया में, सी पेप्टिक अल्सर, डी माइग्रेन। डिगॉक्सिन इसका सही आंसर होता है हार्ट फेल्यूर में। डिगॉक्सिन मेनली हार्ट फेल्यूर में यूज होता है। एक्सप्लेनेशन, डिगॉक्सिन हार्ट फेल्यूर और कुछ आरिथमियाज में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, फार्माकोपिया का पर्पस क्या है? ए ड्रग एडवर्टाइजमेंट, बी ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिन देना, सी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डी डिजीज डायग्नोसिस। इसका सही आंसर होता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिन देना। इसका एक्सप्लेनेशन है, फार्माकोपिया मेडिसिन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 11, हेपारिन किस रूट से दिया जाता है? ए ओरल, बी इंट्रावेनस, सी सबलिंगुअल, डी इंट्रामस्कुलर। इसका सही आंसर होता है हेपारिन इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस में दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन, हेपारिन ओरल रूट से ऑब्जर्व नहीं होता, इसलिए आईवी या सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, डाइजिपम किस ड्रग ग्रुप से संबंधित है? ए बेंजोडाइजिपाइन, बी एनएसएआईडी, सी एंटीबायोटिक, डी एंटासिड। डाइजिपम इसका सही आंसर होता है डाइजिपम बेंजोडाइजिपाइन के ग्रुप में आता है। एक्सप्लेनेशन, डाइजिपम एक बेंजोडाइजिपाइन है जो एंजाइटी, सीजर और
मसल स्पाज्म में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मेटफॉर्मिन का यूज किस डिजीज में होता है? ए हाइपरटेंशन, बी डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, सी अस्थमा, डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही आंसर है डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। एक्सप्लेनेशन, मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज की फर्स्ट लाइन मेडिसिन में जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, वारफारिन किस कैटेगरी की मेडिसिन है? एंटीकोआगुलेंट, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल। ये कौन सा ग्रुप में जाता है? कौन सी कैटेगरी में? ये एंटीकोआगुलेंट होता है। इसका सही आंसर होता है एंटीकोआगुलेंट। वारफारिन खून जमने यानी कि ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए दिया जाता है। पेशेंट को जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोआगुलेंट की तरफ से वारफारिन को ब्लड क्लॉट करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कॉर्बी, बी रिकेट्स, सी बेरीबेरी, डी पिल्लाग्रा। इसका सही आंसर होता है रिकेट्स। एक्सप्लेनेशन, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोमालासिया होती है, विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 16, डिगॉक्सिन किस प्लांट से प्राप्त होता है? डिगॉक्सिन ए में डिजिटालिस, बी में सिंकोना, सी बेलाडोना, डी अलोय। इसका सही आंसर होता है डिजिटालिस। एक्सप्लेनेशन, डिगॉक्सिन डिजिटालिस प्लांट से प्राप्त एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ओआरएस में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? ओआरएस में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? इन्फेक्शन रोकना, सोडियम ऑब्जर्वेशन बढ़ाना, पेन कम करना, फीवर कम करना। इसका सही आंसर होता है सोडियम ऑब्जर्वेशन बढ़ाना। एक्सप्लेनेशन, ग्लूकोज सोडियम के साथ मिलकर इंटेस्टाइन में पानी और सोडियम के ऑब्जर्वेशन को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अमोक्सिसिलिन किस ग्रुप की एंटीबायोटिक है? ए पेनिसिलिन, बी मैक्रोलाइड, सी अमीनोग्लाइकोसाइड, डी टेट्रासाइक्लिन। ये पेनिसिलिन की ग्रुप में जाता है। एक्सप्लेनेशन, अमोक्सिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 19, नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट कितनी होती है? 20 से 40 मिनट। बी, क्वेश्चन नंबर 19, नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट कितनी होती है? ए 20 से 40 पर मिनट, बी 60 से 100 पर मिनट, सी 120 से 150 पर मिनट, डी 150 से 180 पर मिनट। इसका सही आंसर होता है 60 से 100 पर मिनट। एक्सप्लेनेशन, हेल्दी अडल्ट्स में नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एट्रोपिन किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? ये जो एट्रोपिन होता है ये किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? ए निकोटिनिक रिसेप्टर, बी मस्कारिनिक रिसेप्टर, सी डोपामिन रिसेप्टर, डी हिस्टामिन रिसेप्टर। इसका सही आंसर होता है मस्कारिनिक रिसेप्टर। एक्सप्लेनेशन, एट्रोपिन एक मस्कारिनिक ड्रग है जो पैरासिम्पैथेटिक एट्रोपिन एक एंटी मस्कारिनिक ड्रग है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मस्कारिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। फ्लोसिमेड किस टाइप के ड्रग है? ए डायूरेटिक, बी एंटीबायोटिक, सी एंटीफंगल, डी एंटीवायरल। इसका सही आंसर होता है फ्यूरोसिमाइड एक डायूरेटिक होता है। एक्सप्लेनेशन, फ्यूरोसिमाइड एक लूप डायूरेटिक है जो शरीर से एक्स्ट्रा पानी और सोडियम निकालने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ए लिवर, बी स्किन, सी हार्ट, डी किडनी। इसका सही आंसर होता है स्किन। एक्सप्लेनेशन, स्किन ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 23, टेट्रासाइक्लिन किस कंडीशन में अवॉइड की जाती है? टेट्रासाइक्लिन, ये जो टेट्रासाइक्लिन है इसको किस कंडीशन में नहीं दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, टेट्रासाइक्लिन किस कंडीशन में अवॉइड की जाती है? ए चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स, बी एडल्ट्स, सी एल्डरली, डी हेल्दी एडल्ट्स। आंसर होता है ए चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स। इसका एक्सप्लेनेशन, इसे दांतों का परमानेंट डिसकलरेशन और हड्डियों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24,
सल्बुटामॉल किस डिजीज में यूज होता है? ए डायबिटीज, बी अस्थमा, सी हाइपरटेंशन, डी पेप्टिक अल्सर। इसका आंसर होता है बी, अस्थमा में सल्बुटामॉल को यूज किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, सल्बुटामॉल ब्रोंकोडायलेटर है जो सांस की नलियों को खोलता है। सल्बुटामॉल ब्रोंकोडायलेटर है जो सांस लेने में हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं उन्हें खोलता है। क्वेश्चन नंबर 25, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बी ब्लड क्लॉटिंग, सी इम्यूनिटी, डी डाइजेशन। इसका सही आंसर होता है ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। एक्सप्लेनेशन, आरबीसी हेमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ओमिप्राजोल किस क्लास की ड्रग है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बी बीटा ब्लॉकर, सी डाययूरेटिक, डी एंटीकोआगुलेंट। इसका सही आंसर होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। एक्सप्लेनेशन, ओमिप्राजोल स्टोमक एसिड सिक्रेशन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 27, WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जेनीवा, सी लंदन, डी पेरिस। इसका सही आंसर होता है जेनीवा। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, आयरन डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? ए एनीमिया, बी स्कॉर्बी, सी रिकेट्स, डी गॉइटर। आयरन की कमी से एनीमिया ही होती है। एक्सप्लेनेशन, आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सिप्रोफ्लोक्सासिन किस ग्रुप का एंटीबायोटिक है? फ्लोरोक्विनोलॉल, बी पेनिसिलिन, सी मैक्रोलाइड, डी सेफालोस्पोरिन। इसका सही आंसर होता है ए फ्लोरोक्विनोनॉल। ए फ्लोरोक्विनोनॉल। एक्सप्लेनेशन, सिप्रोफ्लोक्सासिन डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 30, ईसीजी की किस ऑर्गन की एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है? ईसीजी। इसका सही आंसर होता है हार्ट। इसके ऑप्शंस हैं ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, और इसका सही आंसर होता है हार्ट। एक्सप्लेनेशन, ईसीजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जिसे बोलते हैं ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 31, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी बेंटिंग एंड बेस्ट, सी लुइस पास्चर, डी रॉबर्ट कोच। इसका सही आंसर होता है बेंटिंग एंड बेस्ट। एक्सप्लेनेशन, फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन B12 की कमी से क्या डिजीज होती है? ए पर्निशियस एनीमिया, बी रिकेट्स, सी स्कर्वी, डी नाइट ब्लाइंडनेस। इसका सही आंसर होता है ए पर्निशियस एनीमिया। इसका एक्सप्लेनेशन होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, मॉर्फिन किस कैटेगरी की ड्रग है? ए ओपियोइड एनाल्जेसिक, बी एंटीबायोटिक, सी एंटासिड, डी एंटीफंगल। इसका सही आंसर होता है ओपियोइड एनाल्जेसिक। एक्सप्लेनेशन, मॉर्फिन सीवियर पेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 34, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी अल्वियोली, डी हेपाटोसाइट। इसका सही आंसर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एस्पिरिन का मेजर साइड इफेक्ट क्या है? गैस्ट्रिक इरिटेशन, हेयर लॉस, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इंप्रूवमेंट। इसका सही आंसर होता है गैस्ट्रिक इरिटेशन। एक्सप्लेनेशन, एस्पिरिन स्टोमक लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है और अल्सर का रिस्क बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, सेफिक्सिम किस जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? इसका सही आंसर होता है थर्ड। एक्सप्लेनेशन, सेफिक्सिम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्लाज्मा का सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? प्लाज्मा का सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन प्लाज्मा का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 38, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किस कंडीशन में होता है? एंजिनल पेक्टोरिस में, डायबिटीज में, अस्थमा में या एपिलेप्सी में? इसका सही आंसर होता है एंजिना पेक्टोरिस। एक्सप्लेनेशन, नाइट्रोग्लिसरीन कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करके चेस्ट पेन को कम करता है, इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन अक्सर एंजिनल पेक्टोरिस में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 39, पेनिसिलिन किसे पढ़ते? क्वेश्चन नंबर 39, पेनिसिलिन एलर्जी का सीवियर फॉर्म क्या कहलाता है? एनाफाइलैक्सिस, एनीमिया, आर्थराइटिस और गैस्ट्राइटिस। इसका सही आंसर होता है एनाफाइलैक्सिस। एक्सप्लेनेशन,
इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है, एनाफाइलेक्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें तुरंत ट्रीटमेंट जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 5.5 से 6, 6.5 से 7, सी 7.35 से 7.45, डी 8 से 8.5। इसका सही आंसर होता है 7.35 से 7.45। एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच हल्का अल्कलाइन होता है, लगभग 7.35 से 7.45। एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच हल्का अल्कलाइन होता है, लगभग 7.35 से 7.45 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, मेट्रोनिडाजोल किस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में अधिक उपयोग किया जाता है? वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल और अनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। बी, इसका सही आंसर होता है प्रोटोजोअल और एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। इसका एक्सप्लेनेशन, मेट्रोनिडाजोल एमोबायासिस, गार्डियासिस और एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। इसका सही आंसर होता है विटामिन के। इसका एक्सप्लेनेशन होता है, विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है? डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन और अस्थमा। ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक इसका सही आंसर होता है ट्यूबरकुलोसिस। इसका एक्सप्लेनेशन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? ए थायराइड, पैनक्रियास, लीवर, पिट्यूटरी। इसका सही आंसर होता है लीवर। लीवर शरीर के सबसे बड़ी ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 45, आइबुप्रोफेन किस ड्रग क्लास से संबंधित है? एनएसएआईडी, ओपियोइड, एंटासिड और एंटीहिस्टामिनिक। इसका सही आंसर होता है एनएसएआईडी। एक्सप्लेनेशन, आइबुप्रोफेन पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 46, नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 8 से 10 मिनट, 8 से 10 पर मिनट, 12 से 20 पर मिनट, 25 से 30 पर मिनट, 35 से 40 पर मिनट। आंसर बी होता है 12 से 20 पर मिनट। हेल्दी अडल्ट की नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है 12 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 47, हेपारिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के, पोटामिन सल्फेट, एट्रोपिन, नालोक्सोन। इसका सही आंसर होता है बी, प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट हेपारिन के एंटीकोगुलेंट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। कौन सा एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? ए पेनिसिलिन, बी एरिथ्रोमाइसिन, सी सिप्रोफ्लोक्सासिन, डी जेंटामाइसिन। इसका सही आंसर होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस रोकता है। क्वेश्चन नंबर 49, एड्रेनालिन का इमरजेंसी यूज किस कंडीशन में होता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर और एनीमिया। इसका सही आंसर होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एड्रेनालिन एनाफाइलेसिस के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 50, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, टिबिया, रेडियस। इसका सही आंसर होता है बी, स्टेप्स। एक्सप्लेनेशन, स्टेप्स मिडिल ईयर में होती है और बॉडी की सबसे छोटी बोन है। क्वेश्चन नंबर 51, रानिटिडिन किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। इसका सही आंसर होता है रानिटिडिन H2 रिसेप्टर। रानिटिडिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कम करता है। क्वेश्चन नंबर 52, WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, हार्मोन सिक्रेशन करता है। इसका सही आंसर होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। WBC शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। आपको मेरा ये रहे मेरे 52 क्वेश्चंस, इसके सवाल और उसके एक्सप्लेनेशन। सवाल उसके इसी के साथ मेरा 52 क्वेश्चंस, इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म होता है। दूसरी पार्ट में मैं और जो बाकी रह गया है वो पार्ट 5 में आप सबको शेयर कर दूंगा। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।